एक फर्म का डिमांड फंक्शन, एक फर्म का, ये न्यू क्वेश्चन है, एक फर्म का डिमांड फंक्शन जो है, डिमांड फंक्शन आपका P इक्वल टू 12 माइनस 4x है, ठीक है। एंड कॉस्ट फलन TC क्या है, 8x माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये डिमांड फंक्शन ऊपर है, टोटल कॉस्ट फंक्शन है। उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए, उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर कुल लाभ अधिकतम हो, ठीक है। वो आपको प्रोडक्शन का स्तर निकालना है जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम हो, यानी एक्स का मान आपको निकालना है। फिर इस एक्स के मान से पी का मान निकालिए, फिर पर यूनिट प्रॉफिट का मान निकालिए, फिर टोटल प्रॉफिट का मान निकालिए। ये लीजिए वही चारों क्वेश्चन जो आपने एम आर इक्वल टू एमसी में पढ़ा होगा। अब हम मैक्सिमा और मिनिमा मेथड से लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुल लाभ फलन बनाएंगे, टोटल प्रॉफिट फंक्शन बनाएंगे। तो याद रखना टोटल प्रॉफिट फंक्शन कैसे बनेगा, टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को घटा देना, ठीक है। टोटल रेवेन्यू जितना आय उत्पादक को मिला है उसको माइनस कर देना जितनी उसकी लागत है, आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा फंक्शन, और इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकाल डालना, हो गया आपका काम। तो यहां पे टीसी तो मुझे दिया है, टीआर देखो, टीआर देखो यही फलन है पिछला वाला, तो टीआर यहां पे मैंने बनाया था, ठीक है। तो इस टीआर को हम लोग ले लेते हैं, क्या है टीआर 12x माइनस 4x स्क्वायर, तो टीआर है आपका 12x माइनस 4x स्क्वायर, ये आपका टीआर है। और टीआर कैसे मिला था, टीआर बराबर P इंटू एक्स होता है, और P का मान हमने रख दिया था इस फलन में, तो हमको टीआर मिल गया। अब दोनों वैल्यू टीआर और टीसी का फलन का मान यहां पे हम रख देते हैं, तो टीआर आपका है 12x माइनस 4x स्क्वायर, और टीसी है आपका माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो 12x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको ऑर्डर कर लेते हैं, ये 4x स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो क्या बचेगा 3 कितना बचेगा -3 एक्स स्क्वायर, और यहां पे -8x है, यहां पे 12x है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, प्लस 4x लिख फोर दूं, एक्स ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट फंक्शन, इसको मैं पाई से डिनोट कर रहा हूं, इसको मैं पाई से डिनोट कर रहा हूं, ओके। तो पाई बराबर 4x माइनस 3x स्क्वायर हो गया, ये इसको क्या कहेंगे, प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन आपको बनाने आना चाहिए, अब बहुत आसान है, टोटल रेवेन्यू फंक्शन में से टोटल कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर देना, तो आपको प्रॉफिट फंक्शन बन जाएगा। अब इस प्रॉफिट फंक्शन में प्रॉफिट पाई बराबर 4x माइनस 3x स्क्वायर, ये जो आपका प्रॉफिट फंक्शन है, इस प्रॉफिट फंक्शन का मैक्स एंड मिनी कर देते हैं, मैक्स एंड मिनी कर देते हैं, क्योंकि लाभ अधिकतमीकरण यानी क्या कह रहा है, मैक्सिमाइजेशन करना है। तो पहली कंडीशन लगाते हैं, दैट इज इसेंशियल कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है, आवश्यक शर्त लगा देते हैं, तो डी पाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 माइनस 6x हो जाएगा, इसका मैंने अवकलन कर दिया। अवकलन करने के बाद जितना है इसके इक्वल टू 0 रख देना, ठीक है। -6x इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 4/6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3,
ये x का मान आ गया। अब ये x का मान मैक्स है कि मिन, मुझे द्वितीय कंडीशन से पता चलेगा, फॉर द सफिशिएंट कंडीशन से पता चलेगा। तो द्वितीय अवकलन करने पर डी स्क्वायर पाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कर दिया। तो इसका आपने पुनः अवकलन करिए, तो 4 का अवकलन 0 और -6x में x का 1 हो जाएगा, तो माइनस क्या होगा, 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो अतः द्वितीय अवकलन का मान -6 है, अतः x बराबर 2/3 पर आपका फलन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये पहला आंसर आपको मिल गया, 2/3 उत्पादन एक उत्पादक करेगा तभी उसका प्रॉफिट इन दोनों फलन के संदर्भ में अधिकतम होगा। अगर इस 2/3 वैल्यू को मैं डिमांड फंक्शन में रख दूं, आपको एम आर इक्वल टू एम सी वाला चैप्टर अब याद आ जाना चाहिए, सेम प्रक्रिया हमको करना है। अगर मैं इसमें रख दूं तो p का मान आ जाएगा, तो p बराबर 12 माइनस 4 इंटू 2/3 एंड आपका 12 माइनस 4 दूनी 8/3 कितना आएगा, 3 आपका यहाँ पे 12 और 3 दूनी 6, आपके पास 3 18, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 9.4। यस सर। यस सर। ये आपका प्राइस हो गया, कितना प्राइस हुआ, 9.4। अब मुझे क्या निकालना है, पर यूनिट प्रॉफिट निकालना है। पर यूनिट प्रॉफिट निकालने का मैंने फार्मूला आपको बताया था वहां पे एम इक्वल टू एमसी में। पर यूनिट प्रॉफिट निकालने के लिए AR माइनस AC निकालना होता है, AR माइनस AC निकालना होता है, ठीक है। AR जो आपका होता है वो प्राइस होता है, तो प्राइस का मान तो मुझे पता है, AC का मान भर मैं और निकाल लेता हूं। AC का मान कैसे निकल आएगा, इस TC फलन से मैं AC जनरेट कर लेता हूं। तो यहां पर मुझे TC फलन दिया है और TC को अगर x से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे AC फलन जनरेट हो जाएगा। तो TC फलन मुझे है 8x माइनस एक्स स्क्वायर, 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा, ये AC है, AC फलन है। और यहां पे x बराबर मैं मान रख देता हूं 2/3, 2/3 मान रख देता हूं, तो 8 माइनस 2/3 एलसीएम 3 आया, और आपका 8 24 माइनस क्या हो जाएगा 2, आपके पास 22/3, 22/3 3 18 3 7 21, 7 दशमलव आपका कितना हो जाएगा, 3 3 जा 7.3। तो ये आपका AC का मान आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट का मान आ जाएगा 7.3। और प्राइस का मान क्या है आपका, प्राइस का मान यहां पे मैंने निकाला था 9.4, तो 9.4 माइनस 7.3, 9.4 में से 7.3 घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पर यूनिट प्रॉफिट कितना आया, 2.1 2.1 पर यूनिट प्रॉफिट आ गया। अब इस पर यूनिट प्रॉफिट को टोटल उत्पादन से मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल प्रॉफिट बराबर पर यूनिट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई x, या तो इसमें क्या क्या कर दोगे 2.1 इंटू एक्स का मान कितना आया था 2/3, 2/3 इसको सॉल्व कर लोगे तो 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4.2/3, ये आपका टोटल प्रॉफिट आया। और टोटल प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका है, ये जो आपका प्रॉफिट फंक्शन बना है ना पाई बराबर 4 माइनस 3x स्क्वायर, इसमें भी x का मान अगर आप 2/3 रख दोगे तो भी आपको प्रॉफिट निकल आएगा, टोटल प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट फंक्शन में आपने रख दिया तो वैल्यू आपको इजिली निकल आ जाएगी। तो देखिए MR इक्वल टू MC की कंडीशन यहां पे भी आप लगा सकते हो, लेकिन अगर दो वैल्यू x की आ गई तो आप वहीं पे रुक जाओगे, क्योंकि आपको यहां तो पता चल जाएगा मैक्सिमा मिनिमा में कौन सी वैल्यू हमको लेके चलनी है, लेकिन MR इक्वल टू MC में ये नहीं पता चलता है। आप इस प्रश्न को MR इक्वल टू MC से भी सॉल्व कर सकते हो और मैक्सिमा मिनिमा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन MR इक्वल टू MC में एक लिमिटेशन है कि उसमें x की दो वैल्यू आने पर तुरंत आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैक्सिमम मिनिमा वाले रास्ते में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेम वही चीजें मैंने निकाल के आपको दिखा दी है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो जो आपको होमवर्क में करना है। पहला क्वेश्चन,
एक फर्म का डिमांड फंक्शन x इक्वल टू 75 माइनस 3p एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन आपका 100 प्लस 3x गिवन है। ठीक है, उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर लाभ अधिकतम है। ठीक है, पहला इसमें P का मान निकालिए, पर यूनिट प्रॉफिट का मान निकालिए और टोटल प्रॉफिट का मान निकालिए। चारों चीजें आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, डिमांड फंक्शन आपका गिवन है। डिमांड फंक्शन कितना गिवन है आपका? P इक्वल टू 90 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कॉस्ट फंक्शन गिवन है TC इक्वल टू 10 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर लाभ अधिकतमीकरण है। P का मान निकालिए, पर यूनिट प्रॉफिट का मान निकालिए एंड टोटल प्रॉफिट का मान निकालिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। मुझे लगता है इतने में आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाएगी।